जब से गांव से फ़ोन आया था उसी समय से पूजा गुस्से से भरपूर घर में इधर उधर घूमकर शोभित के ऑफिस से आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही शाम को शोभित घर आया तुरंत कहने लगी, आज गांव से फ़ोन आया था, कल को बड़े भैया यहाँ आ रहे हैं, मुझे तो लगता है कि वो पैसे ही मांगेंगे हमसे। अच्छा, तुम्हें तो पहले ही पता चल गया भैया क्यों आ रहे हैं? जाओ मेरे लिए 1 कप चाय बना कर लाओ। पूजा चाय बनाने रसोई में चली गई पर बड़बड़ाती रही। शोभित मन ही मन खुश हो रहा था, भैया आ रहे हैं, कितने दिनों बाद भैया हमारे पास आ रहे हैं। अरे कहाँ खेती बाड़ी के काम से फुर्सत मिलती है उन्हें। इतने में पूजा चाय लेकर आई। लो ये रही आपकी चाय, और मेरी बात सुनो, मुझे तो लगता है कि शायद इस बार गांव में फसल अच्छी नहीं हुई, इसीलिए मदद मांगने आ रहे होंगे। तुम भी बहाना बना देना, कभी पैसे निकाल कर दे दो। अरे शर्म करो पूजा, आज मैं जो भी हूँ ना, अपने बड़े भाई की बदौलत हूँ। उस समय हमारे घर की हालत ठीक नहीं थी। मेरे बड़े भाई ने अपनी पढ़ाई बंद करके मुझे पढ़ाया, खेती के काम में दिन रात जी तोड़ मेहनत की। ये बात मुझे आज भी याद है। मैंने जिद की मुझे साइकिल चाहिए, तो मेरे भाई ने एक बैल बेचा और मुझे साइकिल दिलवाई। साइकिल पाकर मैं बहुत खुश था और अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता था। ऐसे हैं मेरे बड़े भैया, पर ये बात तुम नहीं समझोगी। मैंने हमेशा देखा है, जब कोई मेरे घर से आता है तुम्हारा बीपी ऐसे ही हाई हो जाता है, और जब तुम्हारे मायके से कोई आता है तो तुम कितना खुश रहती हो और कितना खर्चा करती हो। क्या मैंने तुम्हें कभी कुछ कहा? अच्छा, तो अब अपने भाई के लिए मेरे मायके वालों तक पहुंचोगे? पर कान खोल कर सुन लो, मैं उन्हें कुछ नहीं देने दूंगी। उन्हें आने तो दो, ये तो पता चले कि वे क्यों आ रहे हैं। हो सकता है हमसे मिलने आ रहे हों। अगले दिन सोमपाल सिंह अपने भाई शोभित के घर पर आए। पूजा ने बुझे से मन से पानी ला कर दिया। बैठो बहू, यहाँ बैठो, देखो तुम्हारी भाभी ने तुम दोनों के लिए क्या दिया है। उन्होंने बैग से सामान निकाला। एक देसी घी का डिब्बा था, कुछ आम का अचार और देसी घी के बने बेसन के लड्डू थे। पूजा ने मुंह बनाते हुए सामान अंदर रख दिया, पर शोभित बार बार अपने भाई से कह रहा था, भैया अच्छा किया आपने ये सामान ले आए, हमें कहाँ ये चीज़ें मिलती हैं, यहाँ तो शुद्धता का नाम ही नहीं, हर चीज़ मिलावटी है। इतने में पूजा चाय ले आई और अनेकों परेशानियां बताने लगी जिनसे कोई वास्ता नहीं था, जो परेशानी थी ही नहीं। पूजा की बात सुनकर सोमपाल सिंह ने 1 लाख रुपए निकाले और शोभित के हाथ पर रखते हुए बोले, अभी तो तेरा बड़ा भाई जिंदा है, फिर तूने मुझसे क्यों नहीं कहा कि मुझे इतनी बड़ी परेशानी है? मैं तो घर बनवा रहा था। तेरी भाभी ने कहा कि पूजा कभी यहाँ आती है तो उसे रसोई में परेशानी होती है और बाथरूम में गीज़र भी लगवा दो। मैंने सोचा कि मैं आधुनिक चीज़ों को नहीं जानता, तू खरीदवा देगा, इसीलिए आया था। पर घर तो बाद में भी बन जाएगा, पहले तू अपने परेशानी को दूर कर, और पैसे मैं घर से भिजवा दूंगा। पूजा ने अपने पति से भाई की तारीफें तो बहुत सुनी थी, पर आज देख भी लिया और अपने जेठ के पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दो भाई साहब, मैंने तो आपको और भाभी को कभी अपना माना ही नहीं। मुझे माफ़ कर दो भाई साहब। कोई बात नहीं बहू, तुम दोनों तो मेरे लिए मेरे बच्चे ही हो ना, फिर माफ़ी क्यों? आप घर बनवाइए भाई साहब, कोई परेशानी नहीं है। शोभित आपको ज़रूरत से का अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदवाएंगे और हम जल्दी ही गांव आएंगे भैया। हाँ, गांव ज़रूर आना। अपने गांव, अपने घर परिवार, खेत खलियान से जुड़ाव रखना चाहिए। जब भी समय मिले अपने गांव आते रहना चाहिए। इस तरह सोमपाल का इतना अच्छा व्यवहार देखकर पूजा खुद शर्मिंदा हो गई।